निर्माण और अवैध कब्जा तत्काल हटाए, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन। अभिषेक पांडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अवैध निर्माण और अवैध कब्जा तत्काल हटाएं, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन। उक्त उद्धार भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी अभिषेक पांडे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान हमारे संवाददाता को बताया। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बाद भी खाली पड़ी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से, राजस्व विभाग से, जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि विधि सम्मत, न्याय सम्मत अवैध निर्माणकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। गलत और सही के आधार पर निर्णय लेते हुए दोषियों को दंडित किया जाए। मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दुष्प्रचार किया जा रहा। मैं भाजपा में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुका हूं। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन ने देर किया तो कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। देवरिया के बतरौली गांव के हमारे ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। दोस्तों, मैं विवेकानंद उपाध्याय, ब्यूरो चीफ न्यूज 24, ममता केसरी की संपादक दिलीप गुप्ता, जी न्यूज 52, विजय कुमार के साथ बतरौली गांव में मौजूद हूं। यहाँ कुछ समस्या है और मैं इस मामले में अभिषेक पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि भैया क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। लोग खड़े हैं यहाँ। नमस्कार, मैं अभिषेक हूँ, बतरौली का निवासी हूँ। ये सदर तहसील में आता है। हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये एक भूखंड है, भूखंड संख्या 211। 211 यहाँ से शुरू होता है। मैं अपने इनसे आपसे कहूँगा, ये जो जहाँ ये खाली हिस्सा है, यहाँ से शुरू होता है और ये हिस्सा यहाँ पर आकर के खत्म होता है, यहाँ आकर के समाप्त होता है। अब चूंकि विषय ऐसा है कि भूखंड संख्या 211 चार भाग में बटा हुआ है। 211/1, 211/2, 211/3 और 211 मिलजुमना। 211 मिलजुमना की स्थिति ये है कि वो उसमें कुछ बंजर है, ग्राम सभा की जमीन है और कुछ अन्य भी साखातेदार है। 211/3 हमारे पिताजी के नाम से है, 211/2 हमारे पिताजी के नाम से है, 211/1 भी मेरे पिताजी के नाम से है और 211/1 में भी एक साखातेदार है, विनायक पुत्र केदार। विनायक पुत्र केदार के साथ स्थिति ऐसी है कि उन्होंने अब जब नियम जो सरकार की उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का जो धारा 117 है, उसमें नियम 109 यह कहता है कि यदि कोई भूखंड किसी भी प्रकार के मार्ग पर स्थित हो तो जितने सहखाते धारक हों उनको आनुपातिक रूप से, मतलब जिसका जितना शेयर होगा उसको उतना अनुपात में उसका भी फ्रंट मिलेगा सड़क पर। इस सभी नियम को दरकिनार करते हुए मेरे गांव के भूमाफिया विनायक पुत्र केदार के द्वारा एक अवैध रूप से अपनी सरकसी, गुंडागर्दी एवं माफियागिरी के दम पर एक अवैध रूप से एक कब्जा करके यहाँ पर यह सिद्ध करने का दुस्साहस किया गया कि ये जमीन उनकी है, ये भूखंड उनका है। जबकि वास्तविकता यह है, कागज ये कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। मेरे पास 12 डिसमिल जमीन इस भूखंड पर है, तो नियमतः फ्रंट मेरा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इन सभी नियमों को किनारे रखते हुए इस भूमाफिया के द्वारा यहाँ पर 27 फीट का फ्रंट जोड़ लिया गया, जिसमें माननीय न्यायालय में हमने वाद जबकि पूर्व में इसमें एक वाद भी संस्थित है माननीय न्यायालय में। वाद संख्या है 2001 बटा एक वाद संस्थित है माननीय न्यायालय में, जिसमें हमारे पक्ष में एक स्थगन आदेश भी है। स्थगन आदेश को दरकिनार करते हुए इनके द्वारा अपनी गुंडई के दम पर कब्जा किया गया। हम कंटेम्प्ट किए, कंटेम्प्ट में ये हाजिर पत्रावली हैं और आज भी ये अपना जबरदस्ती दावा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आप इस पे नाम पढ़ सकते हैं, श्री विनायक पांडे। इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पर आकर के अपनी गुंडई के दम पर अपना नाम लिख लिया है और सिर्फ नाम ही नहीं लिखा है, मुझे मेरी बढ़ती लोकप्रियता से हताश और निराश होकर के इन्होंने मुझे बदनाम करने का एक कुचक्र रचने का दुस्साहस किया है। कुचक्र कैसा? उन्होंने मेरे बारे में कुछ फर्जी बातें भी बतानी शुरू की कि ये फर्जी भाजपा नेता है। अरे फर्जी भाजपा नेता का मतलब ये होता है कि यदि आपको भाजपा के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने आपको ये बताया क्या, या कहीं लिखा पढ़ी में अगर आपके पास मेरे अगेंस्ट ऐसी कोई बात हो कि मैं फर्जी हूँ, कि मैं वास्तविक हूँ, तो आप तथ्य प्रस्तुत करें और मेरे विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मैं कह रहा हूँ अभियोग पंजीकृत कराएं। लेकिन चूंकि आप नहीं कराएंगे, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं। मैं कहता हूँ, मैं तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूँ, मैं सरकार के विभिन्न पदों पर काम किया हूँ,
मैं भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर अपना योगदान दिया हूं। आज जैसे मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, इनके अंदर हताशा और निराशा का माहौल व्याप्त है। ये उससे घबरा करके उससे ईर्ष्या में आकर के ये मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे मेरी सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाए, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जो सरकार के नियमों के अधीन हो, जो विधिक व्यवस्था के नियमों में हो, जो उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता कहती हो, उसके अनुरूप मेरे साथ न्याय करे और जो भी दोषी हो जांच करा करके उनके विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई हो उसको किए जाने की मैं प्रशासन से अपेक्षा करता हूं। बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें यू न्यूज लाइव 24। पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।